आज हम जा रहे हैं साइबेरिया के एक ऐसे शहर में जहां ठंड अपनी इम्तिहान पर होती है। ये शहर है याकुत्स्क, दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर। यहाँ का ठंडा इतना तेज होता है कि चेहरा झंझना उठता है, सांस भी बाहर निकलते ही जम जाती है। याकुत्स्क में कभी -64.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। सोचो कितनी ठंड। यहाँ हर दिन सर्वाइवल की जंग है, इंसान और कुदरत के बीच। लेकिन इतनी ठंड में भी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, काम करते हैं और मुस्कुराते हैं। आइए इस वीडियो में हम याकुत्स्क के सीक्रेट्स जानें और देखें कि कैसे ये शहर ठंड में भी जिंदा है। याकुत्स्क में जिंदगी मुश्किल है। सोचो, बाहर निकलो और ठंड से जिस्म सुन्न हो जाए, पलकों पर बर्फ जम जाए, गाड़ी स्टार्ट होने से मना कर दे। ये है याकुत्स्क का एक आम दिन। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत स्ट्रांग हैं। ठंड से लड़ना तो इन्हें आता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस सब खुले रहते हैं। गाड़ियां भी घंटों चलती रहती हैं, लेजीनेस से नहीं, जरूरत से। इंजन बैंड हुआ तो ठंड में चलना पड़ेगा। ये है याकुत्स्क की जिंदगी, नेचर के साथ एक लगातार जंग। याकुत्स्क में गर्म कपड़ों की लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शपका पहनते हैं यहाँ के लोग। ये एक तरह की थिक फर हाट होती है जो सर और कान को ठंड से बचाती है। रेनडियर या फॉक्स की फुर वाली कोट्स तो कॉमन है। ये सिर्फ फैशन नहीं है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इनके नीचे भी लेयर्स होते हैं गर्म कपड़ों के, ताकि बॉडी की हीट अंदर ही रहे। स्पेशल बूट्स पहनते हैं जो फर और फेल्ट से बनी होती हैं। चेहरे को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। स्कार्व्स और बलक्लावास पहनते हैं लोग। याकुत्स्क में ड्रेस करना एक आर्ट है, सर्वाइवल का आर्ट। और यहाँ के लोग तो इस आर्ट में मास्टर हैं। याकुत्स्क का खाना भी मौसम की तरह स्ट्रांग होता है। यहाँ के लोग अपने खाने में बहुत वैरायटी रखते हैं जो उन्हें इस एक्सट्रीम ठंड से लड़ने में मदद करता है। रेनडियर और हॉर्स मीट यहाँ कॉमन है। ये मीट सिर्फ प्रोटीन रिच नहीं होता, बल्कि इनमें वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बॉडी को वार्म रखते हैं। इनमें फैट और प्रोटीन ज्यादा होता है जो ठंड से लड़ने में मदद करता है। फैट एनर्जी का एक मेजर सोर्स होता है और प्रोटीन मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। फ्रोजन नदियों और झीलों से फिश भी मिलती है। यहाँ के लोग फिशिंग को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं और ये उनके डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक फेमस डिश है स्ट्रोगनीना, फ्रोजन फिश के पतले स्लाइसेस जो नमक और मिर्च के साथ खाते हैं। ये डिश सिर्फ टेस्ट में यूनिक नहीं, बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अजीब लगता है ना, पर ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह मुंह में पिघल जाता है। स्ट्रोगानिना को खाने का एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है, जो सिर्फ याकुत्स्क में ही मिलता है। गरम गरम सूप और स्ट्यू भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। ये डिशेस सिर्फ बॉडी को वार्म नहीं रखती, बल्कि कंफर्ट और कोजीनेस का भी एहसास दिलाती है। और ठंड भगाने का सबसे अच्छा तरीका कुमिस। ये ड्रिंक उन्हें एनर्जी और वार्मथ दोनों प्रोवाइड करता है। ये फर्मेंटेड मारिज मिल्क से बनता है, थोड़ा खट्टा पर रिफ्रेशिंग होता है। कुमिस को ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीकों से बनाया जाता है और ये हर एज ग्रुप में पॉपुलर है। याकुत्स्क में खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये सर्वाइवल का तरीका है। हर मील एक सेलिब्रेशन होता है जो उन्हें इस हार्श क्लाइमेट में जीने की ताकत देता है। सेक्शन 5, बर्फ से बनी एक कल्चर। याकुत्स्क एक जगह जहां सर्दियों का राज है। यहाँ का हर कोना बर्फ से ढका होता है। ठंड ने सिर्फ यहाँ की लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि कल्चर को भी शेप किया है। यहाँ के लोगों ने अपने आप को इस ठंड के साथ जीने के लिए तैयार किया है और ये तैयारी उनके कपड़ों से लेकर उनके रहन सहन तक हर चीज में दिखाई देती है। यहाँ के लोग अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, गर्माहट और एकता के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट और मिलनसार स्वभाव उनकी ताकत का प्रतीक है, जो उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी जीने की शक्ति देता है। मुश्किल हालातों में भी
यहाँ जिंदगी में एक अलग ही जोश है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी हिम्मत और हौसले से इनका सामना करते हैं। याकूत कल्चर में ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस का बड़ा महत्व है। यह न सिर्फ मनोरंजन का जरिया है, बल्कि ये उनकी संस्कृति और परंपराओं का एक अहम हिस्सा भी है। खुमूस, एक जॉ हार्प की आवाज और थ्रोट सिंगर्स के रिदमिक चांट्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये संगीत उनकी रूह से जुड़ा है, जो उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। ये आर्ट फॉर्म्स याकूत लोगों की हिस्ट्री और परंपराओं को दर्शाता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट और हर एक गीत उनकी विरासत का एक हिस्सा है, जो उन्हें अपने इतिहास से जोड़ता है। याकूत्स्क में परिवार और कम्युनिटी का बड़ा महत्व है। यहाँ के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, जो उन्हें इस ठंड में भी गर्माहट का एहसास दिलाता है। लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, खासकर के लंबे ठंड के महीनों में। यह एकता और मदद उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी जीने की शक्ति देती है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। हर एक व्यक्ति दूसरे के दुख सुख में साथ देता है, जो उन्हें एक मजबूत समुदाय बनाता है। सेक्शन 6, विंटर वंडर्स, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। इतनी ठंड में भी याकूत्स्क के लोग खुशी मनाना नहीं भूलते। एशियक फेस्टिवल, जो जून में समर सोल्स्टिस पर मनाया जाता है, याकूत कल्चर का एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है। लोग एक साथ गाते हैं, नाचते हैं और ट्रेडिशनल खाना खाते हैं। कोल्ड पोल फेस्टिवल भी फेमस है, जो ठंड को सेलिब्रेट करता है। आइस स्कल्पचर से शहर सजा होता है और आइस कार्विंग, आइस फिशिंग और आइस स्विमिंग कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। ये फेस्टिवल्स याकूत लोगों की स्पिरिट को दर्शाता है, जो ठंड को अपनाते हैं और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। सेक्शन 7, बियॉन्ड द कोल्ड, याकूत्स्क इन वार्मर मंथ्स। याकूत्स्क अपनी ठंड के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ गर्मी भी आती है। स्नो पिघलती है और नजारे बदल जाते हैं। लेना रिवर, जो ज्यादातर टाइम फ्रोजन रहती है, पिघलती है और ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। लोग बाहर निकलते हैं, सनशाइन और गर्मी का मजा लेते हैं। पार्क्स और गार्डन्स में रंग भर जाते हैं। पिकनिक्स, फिशिंग और गर्मी का आनंद लेने का टाइम आ जाता है। ये छोटा सा समर याकूत्स्क के लिए बहुत प्रेशियस होता है, एक रिमाइंडर की ठंड में भी गर्मी और जिंदगी हो सकती है। सेक्शन 8, द स्पिरिट ऑफ याकूत्स्क, रेजिलियंस एंड वार्मथ। याकूत्स्क का मेरा सफर एक यादगार एक्सपीरियंस था। ये एक ऐसे जगह है जहां नेचर अपनी पावर दिखाता है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने ज्यादा इंप्रेस किया। इतने चैलेंजेस के बावजूद यहाँ के लोग बहुत ही गरम और वेलकमिंग हैं। यहाँ के लोग बहुत स्ट्रांग हैं, मुश्किल से नहीं डरते, उसका सामना करते हैं। याकूत्स्क ने मुझे सिखाया कि गर्मी सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि इंसान के दिल से भी आती है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेक्शन 9, अ जर्नी टू रिमेंबर। जब मैं याकूत्स्क से जा रहा था, तो शहर की ठंड की याद मेरे साथ थी। हर कदम पर वो बर्फीली हवा और वो सर्दी का एहसास मेरे दिल और दिमाग में था। ये एक रिमाइंडर थी कि यहाँ के लोग हर दिन कितनी मुश्किल में जीते हैं। उनकी जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। लेकिन ये उनकी विल पावर का भी सिंबल था, उनकी एबिलिटी का, कि वो एक ऐसे जगह पर जी रहे हैं जहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनकी हिम्मत और हौसले को दिखाती थी। याकूत्स्क एक कॉन्ट्रास्ट वाला शहर है, तेज ठंड और गर्म दिल, जहां लोगों का प्यार और अपनापन आपको महसूस होता है। सूखा इलाका और वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और उनका उत्साह देखने लायक होता है। ये एक ऐसे जगह है जो आपके विचारों को चैलेंज करती है और आपको इंसान की एबिलिटी पर रिस्पेक्ट करना सिखाती है।
यहाँ ना आके आपको समझ आता है कि इंसान कितना रेजिलिएंट और अडेप्टेबल होता है। दुनिया के सबसे ठंडे शहर का मेरा सफर एक एडवेंचर था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर एक नई कहानी थी, एक नया अनुभव था। ये इंसानी विल पावर की मिसाल है, ह्यूमन स्पिरिट की पावर का प्रूफ है। याकुत्स्क ने मुझे सिखाया कि इंसान की हिम्मत और हौसला किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ये सफर मेरे लिए एक यादगार अनुभव बन गया जो हमेशा मेरे साथ रहेगा।